भी ताकतवर हो, उसके गुनाहों का हिसाब यही होता है। उसके कर्मों का फल यहीं पर मिलता है और अपराधों की सजा भी। पिछले 3 दशक से पूर्वांचल में कई अपराधियों का बोलबाला रहा है। राजनीति और अपराध की इस दुनिया में एक डॉन और है जो इन दिनों सुर्खियों में है। नाम है विजय मिश्रा। खौफ में डॉन। ऐसी सरकार से वैसे निकम्मे अधिकारी हम जानते हैं। हम 20 तारीख को यहाँ पहुंचे इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में लड़ रहे थे, साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को नाम नहीं आ रहा है। डर में डराने वाला। सर, आपने आपकी जान को खतरा बताया था, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? खतरा भी है, वहाँ एक जाति का शासन है, माफिया का शासन है। मैं विधायक हूँ। क्या पूर्वांचल के इस माफिया डॉन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही की निगाह लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं होने देंगे। गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या अब पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? सरकारी व्यक्ति झूठ तो नहीं बोलेगा। हाँ, मिर्जापुर, इलाहाबाद, भदोही। अपने राजनीति के दौरान इनके ऊपर करीबन 70 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। 73 मुकदमे और जितनी उम्र रही उतने आरोप। दम भंगी बनाई रही है। अब हम ज्यादा का कह जाए, कई हमारी सारी उम्र खराब हो चुकी है। जो है हमारी जान मान की रक्षा देखते हुए हम न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। 1997 से 2020 तक अपराध की इतनी कहानियां हैं कि अगर कोई सुनाने बैठ जाए तो कई दिन लग जाएंगे। ये कहानी पूर्वांचल के एक माफिया डॉन की है जो हेलीकॉप्टर से उड़ता है। कहा जाता है कि साल 2009 में जब पीछे पुलिस पड़ी थी तो उस वक्त के एक बड़े नेता ने अपने हेलीकॉप्टर में शरण दी और बचाकर पुलिस की पहुंच से दूर ले चला गया। भदोही के इस बाहुबली का नाम है विजय मिश्रा, जो दूसरों को डराता रहा है। अब खुद की मौत का डर सताने लगा है। ऐसी सरकार से ऐसे निकम्मे अधिकारी हम जानते थे। हम 20 तारीख को यहाँ पहुंचे इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में लड़ रहे थे, साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को नाम नहीं आ रहा है। आरोप है कि विजय मिश्रा के आतंक से सिर्फ भदोही नहीं, पूर्वांचल में भी दहशत थी। लेकिन आज ये माफिया डॉन खुद डर में जी रहा है और अपने को बचाने के लिए गरीबों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहा है। तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही की निगाह लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं होने देंगे। गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बड़े बड़े काफिले में चलना, हेलीकॉप्टर की सवारी करना और राजनीति में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने वाले विजय मिश्रा अब पुलिस की गिरफ्त में है। विजय मिश्रा को अब मौत का डर सता रहा है। आपने आपकी जान को खतरा बताया था, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? खतरा भी है, वहाँ एक जाति का शासन है, माफिया का शासन है। मैं विधायक हूँ। मध्य प्रदेश के आगर में गिरफ्तार विजय मिश्रा को डर था कि कहीं रास्ते में विकास दुबे की तरह इसका भी एनकाउंटर न हो जाए, इसलिए मीडिया से बार बार अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। जब मध्य प्रदेश के आगर से पुलिस की फ्लीट भदोही के लिए चली तो दूसरों को डराने वाले मिश्रा भी डर गए थे। एक बड़ा काफिले के साथ पुलिस मिश्रा को लेकर भदोही पहुंची, लेकिन इस बीच पूर्वांचल के इस डॉन की हालत खराब रही। लेकिन जैसे अफवाह विजय मिश्रा ने उड़ाई थी वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जिस विजय मिश्रा को 2 दशक से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, जिसे जनता चुनकर विधानसभा भेजती रही है, उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, ऐसा क्या कर दिया है कि पुलिस पीछे पड़ी थी और एमपी में जाकर गिरफ्तार करना पड़ा। उम्र से ज्यादा मुकदमे 2012 में जेल के अंदर से तो 2017 में मोदी लहर के बावजूद चुनाव में विजय हासिल करने वाले विजय मिश्रा अब
कानून के शिकंजे में हैं। विजय मिश्रा पर 73 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन यूपी में जब सत्ता बदलती है तो माफियाओं के मुकदमे वापस भी किए जाते हैं। बताया जाता है विजय मिश्रा के भी कई मुकदमे वापस हो चुके हैं। पूर्वांचल में 1980 के दशक के बाद से ही कई गैंगस्टर का जन्म हुआ। राजनीति के साथ अपराध की कहानी लिखी गई और उन कहानियों में एक किरदार विजय मिश्रा का भी था। कहते हैं कि 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या में पहली बार पूर्वांचल में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था और साल 2010 में पहली बार रिमोट से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, वो भी एक बड़े नेता की जान के लिए। और इस ब्लास्ट का आरोप विजय मिश्रा पर लगा था। लेकिन ये बम कहां बना था, इसका ट्रायल कैसे हुआ और फिर इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ हुआ? भदोही और विजय मिश्रा। कालीन के शहर में विजय मिश्रा को कातिल क्यों कहा जाता है? भदोही जिले में जो राजनीतिक चंगुल इन्होंने जो है फैलाया है, उस चंगुल से कोई बच नहीं पाया है। यूं तो भदोही कालीन के कारोबार के लिए दुनिया में मशहूर है। यहाँ के कालीन घरों की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। लेकिन जब भदोही में कत्ल के कारोबारियों का जिक्र होता है तो लोग विजय मिश्रा का नाम सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन क्या ये सच है या महज आरोप की राजनीति है? हमारा नाना लड़के बिलला था। अब हम बोला कि असमर्थ है कि काका नहीं किए, बंदूक लगा के हमारे लाकर में कुल गहना ले लेन 88 में। फिर 96 में 8 बीघा लिखवाएन, बगीचा में मकान भी बना रहा। हम कहा चलो भाई दे दे, नहीं हमरे रहा तब दिया। लोग जानते हैं कि विजय मिश्रा मूल रूप से भदोही के हैं, लेकिन ये सच नहीं है। विजय मिश्रा का परिवार प्रयागराज के हंडिया थाना के खपटिया गांव में रहता था। 1980 में भदोही आए और भदोही में ही विजय मिश्रा ने अपनी राजनीति शुरू की। मूल रूप से प्रयागराज के खपटिया में जन्मे विधायक विजय मिश्रा ने 1980 में पेट्रोल पंप और ट्रक से अपने व्यापार की शुरुआत की और अक्सर अनायास बातचीत में विजय मिश्रा कहते रहे हैं कि उनको लोग धमकाते थे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के संपर्क में आने के बाद वो राजनीति में आए और 90 के दशक में वो ब्लॉक प्रमुख बने। उसके बाद 2001 में उनकी सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव से नज़दीकियां बढ़ी। उसके बाद 2002, 2007 और 2012 में वो विधायक बने। लेकिन पहली बार 1997 में सुर्खियों में आए। 1957 में पूर्वांचल के बड़े कोयला कारोबारी नंदकिशोर रोंगटा अपहरण और हत्याकांड में विजय मिश्रा का नाम आया। खुद विधायक विजय मिश्रा समेत बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का नाम भी आता है। मालूम चलता है कि 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई और बाद में जो नंदकिशोर थे उनकी लाश प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में गंगा में फेंक दी गई। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करती है, लेकिन बाद में जांच में जो है विधायक विजय मिश्रा और जो मुख्तार अंसारी हैं वो बरी हो जाते हैं और इसमें विधायक मुख्तार अंसारी के 2 गुर्गों का नाम आता है और बाद में सीबीआई इस पूरे मामले को दफ्तर दाखिल कर देती है। 2003 में ही एक सिपाही की हत्या में विजय मिश्रा का नाम आया था। डीआईजी प्रयागराज के दफ्तर में तैनात सिपाही सूर्यबली मिश्रा की बम मारकर हत्या की गई थी। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के भाई डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी की हत्या में भी विजय मिश्रा का नाम आया। लेकिन 12 जुलाई 2010 की घटना से विजय मिश्रा को पूरा प्रदेश जान गया। सन 2010 की वो घटना जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में भूचाल आ गया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में मंत्री थे नंद गोपाल गुप्ता नंदी। प्रयागराज में उनके घर के बाहर ही नंदी के ऊपर पहली बार उत्तर प्रदेश में रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करा के आरडीएक्स से विस्फोट कराकर हमला किया गया। पूरी प्लानिंग थी। विस्फोट से पहले संगम किनारे बम का ट्रायल किया गया था, क्योंकि पहली बार रिमोट से बम विस्फोट करने वाले थे और ये बम पुणे से लाया गया था। विस्फोट ऐसा किया कि इसका विजय मिश्रा का एक दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल था उसमें, खड़गवासला पूना। वहाँ हमको इसकी लोकेशन मिली थी, हमारी एसटीएफ वहाँ गई थी, लेकिन ये भाग निकला था। राजेश पायलट ने बताया कि साहब ये गया था खड़गवासला अपने दामाद के यहाँ और कहाँ से बम की व्यवस्था की तो नहीं मालूम, लेकिन बम की व्यवस्था पूना से हुई थी।
अब वो कौन सा लिंक था, लेकिन इसका दामाद वहाँ फौज में ज़रूर था। और उसके बाद बम आया, यहाँ प्लानिंग हुई, स्कूटी ये जबलपुर से लाया और ला करके यहाँ करके इन्होंने संगम क्षेत्र में टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये वहाँ लग गया। उस वक्त नंदी अपने घर से चंद कदमों की दूरी पर बने मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। अचानक एक स्कूटी में लगे RDX में रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल कर विस्फोट कर दिया गया और धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि नंदी उस हमले में बच गए थे, लेकिन एक पत्रकार और गार्ड की मौत हो गई थी। जांच के दौरान इसमें विजय मिश्रा का नाम सामने आया था और इस वारदात को अंजाम दिया था राजेश पायलट ने। राजेश पायलट ने भी अपने बयान में कबूला है कि इस पूरी वारदात की साजिश रचने का काम विजय मिश्रा ने किया था। विजय मिश्रा को रोल आया। नंदी जब मंत्री हुए इनका वर्चस्व बढ़ गया। नंदी का राइस मिल था, मंत्री होने पर मेन चीज इन लोगों का इंटरेस्ट था बालू खनन में, तमाम चीज़ों में। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और आर्थिक कारण, ये दो चीज़ें थी। इन्होंने समझा कि इनको हम एलिमिनेट कर दें। उसमें इसका रिश्तेदार था एक्स ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा। इन लोगों ने प्लान किया। राजेश पायलट तो शूटर था ही दिलीप मिश्रा और विजय मिश्रा का। तो ये जो है इन्होंने उसका संपर्क किया। इस सनसनीखेज वारदात में भी विजय मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन जब तक पुलिस पकड़ती विजय मिश्रा फरार हो गया। इस वारदात के खुलासे के लिए यूपी STF ने दिन रात एक कर दिया और साजिश की कड़ियां जुड़ी तो इस हत्याकांड में रिमोट से बम चलाने वाले राजेश पायलट को अक्टूबर 2010 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया। ऐसा है, नंदी का जब हमला हुआ वो मंत्री थे, मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर था, मैं तुरंत हेलीकॉप्टर से पहुंच गया था, मौके पर गया था और उसमें जो नाम अल्टीमेटली राजेश पायलट का आया, उसकी केस की शुरुआत ऐसी हुई थी कि उसमें जो स्कूटी इस्तेमाल हुआ था उसका एक चेसिस नंबर डैमेज हुआ था, लेकिन फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने हमारा वो नंबर निकाल लिया। फिर हमने अपना आदमी भेजा STF का पूना से उसका इंजन नंबर मालूम हुआ, फिर वो जबलपुर में भी की थी और करते करते वो ट्रेस किया, तब वो पता चला, तब इसका नाम राजेश पायलट का नाम आया और तब वहां से इसको हम यहाँ लाए। विजय मिश्रा भागता रहा, अपना हुलिया भी बदलता रहा, लेकिन फरवरी 2011 में STF ने नई दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त विजय मिश्रा गिरफ्तार हुए, ये तस्वीर उसी समय की है। साधु वेश में थे विजय मिश्रा। कई ऐसे गुनाहों में विजय मिश्रा का नाम आता रहा है। एक जो खौफ होता है जिले में, विजय मिश्रा के नाम का एक खौफ यहाँ पे काफी दिन से जारी है और आज भी जारी है। आज ब्राह्मणवाद का खेल खेला जा रहा है, लेकिन इनका एक जो खौफ है वो हमेशा यहाँ पे चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले पुलिस ने विजय मिश्रा को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बताया जाता है कि साल 2009 में BSP की सरकार में जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो नाटकीय तरीके से रैली कर रहे मुलायम सिंह के मंच पर पहुंच गए और फिर मुलायम सिंह के हेलीकॉप्टर से बच निकले। वो घटना आज भी लोग बताते हैं। लखनऊ से विजय मिश्रा के पास आदेश आया कि प्रत्याशी की मदद करना है, लेकिन विजय मिश्रा ने इनकार कर दिया। उसके बाद विजय मिश्रा को ढूंढते हुए पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची और उस वक्त भदोही में खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव सभा कर रहे थे और जो विजय मिश्रा थे वो नाटकीय ढंग से सभा में पहुंचते हैं और अपनी पत्नी रामलली मिश्रा के सुहाग का वास्ता देते हुए कहते हैं कि अब जनता के हाथ में उनका सुहाग की रक्षा करना है। और इसी बीच में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि उनको कोई नहीं पकड़ सकता विजय मिश्रा को, और वो अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर विजय मिश्रा को उड़ जाते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। तो ये किस्सा बेहद मशहूर है भदोही के सियासी गलियारों में। यूपी की सियासत में सरकार बदलने के साथ ही माफियाओं और माननीयों से मुकदमे हटा लिए जाते हैं। इसी फॉर्मूले से विजय मिश्रा पर से कई मुकदमे भी हटाए गए हैं, लेकिन योगी सरकार में अपनों की शिकायत पर इस बार फाइल खुल गई है। विजय मिश्रा के एक रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने बीते 4 अगस्त को विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा पर केस दर्ज कराया है। 1 महीने 20 दिन से वसीयत के वजह से जो कि हम लोग वसीयत पे बिल पे दस्तखत नहीं किए, उसी के वजह से सारी चीज़ें हमको जो है दबाव डाला जा रहा है और उसी पे ही सारा कार्रवाई जो है ये लोग सोच रहे हैं और मन में क्या है, बात क्या कर रहे हैं, यही सब चल रहा है भैया। फिर 2004 में हमसे लिखवाए 8 बीघा, लिखाई भी हम देते, लिखाई भी हम देते और लिखवाई पढ़वाई के कुल कह के
तरासत करा चला जाता है, तरासत चला जाता है। अब कैसे कही के सुनई वाला नहीं बा गाँव देश में। आज ही हुई के तब प्रशासन के गुहार लगावा, यहाँ बने वहाँ ताला दे देते हैं, वहाँ ताला दे देते हैं, यहाँ गोबर दे देते हैं, वहाँ पानी, न लड़कियाँ निकल सकत है न हम निकल सकत है। बंधक जेल कबूल बा मगर हमार घर कबूल नहीं है। कृष्ण मोहन तिवारी की शिकायत पर ही माफिया डॉन विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर भदोही लाया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ भदोही से दिनेश पटेल की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विजय मिश्रा ने भदोही से कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख के रूप में 3 दशक पहले राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। राजनीति में आने से पहले विजय मिश्रा पेट्रोल पंप और ट्रक चलवाते थे और इस बीच पैसे कमाने की होड़ में कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगा। और उसी दौरान पंडित कमलापति त्रिपाठी के संपर्क में आते हैं और राजनीतिक की पगडंडी पर निकल पड़े। उन्नीस में कांग्रेस के समर्थन से विजय मिश्रा ब्लॉक प्रमुख चुने गए। जब तक राजीव गांधी जिंदा थे विजय मिश्रा कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव के संपर्क में रहने लगे और 2002 में ज्ञानपुर सीट से विधायक चुन लिए गए। अनायास बातचीत में विजय मिश्रा कहते रहे हैं कि उनको लोग धमकाते थे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के संपर्क में आने के बाद वो राजनीति में आए और 90 के दशक में वो ब्लॉक प्रमुख बने। उसके बाद 2001 में उनकी सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव से नज़दीकियां बढ़ी। उसके बाद 2002, 2007 और 2012 में वो विधायक बने। विजय मिश्रा एक तरफ समाजवादी पार्टी से खुद विधायक थे तो दूसरी ओर 2005 में पति रामलली को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। इस दौरान विजय मिश्रा बीएसपी सरकार के निशाने पर भी रहे और 2009 में बीएसपी ने गिरफ्तार करवाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह ने बचा लिया। हालांकि नंद कुमार नंदी पर हमले के आरोप में फरवरी 2011 में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में जाने के बाद भी विजय मिश्रा का दबदबा कम नहीं हुआ। 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बेटी सीमा को मैदान में उतारा। जीत तो नहीं मिली, लेकिन मोदी लहर में भी 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। इस बीच समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का दखल बढ़ने लगा था तो विजय मिश्रा की पकड़ भी कमजोर होती गई, जिसका असर 2017 के चुनाव में देखने को मिला। अखिलेश यादव के दबाव में पार्टी ने न तो मुख्तार अंसारी को टिकट दिया और न ही विजय मिश्रा को। 2017 में कुछ बात को लेकर अखिलेश यादव से उनकी अनबन हो गई, या यूं कहें कि बात बन नहीं पाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन वो निषाद पार्टी से चुनाव लड़े और 2017 में भी वो विधायक बने। तो इस दौरान विजय मिश्रा पर लगातार आपराधिक मुकदमे बढ़ते गए और इस वक्त करीब उनके ऊपर 73 मामले दर्ज हैं। 2002, 2007, 2012 और 2017 में विधायक चुने जाने वाले विजय मिश्रा आपराधिक गतिविधियों की वजह से हमेशा कुख्यात रहे और इसी वजह से वो बार बार जेल में आते जाते रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में, चाहे भदोही हो, मिर्जापुर हो, इलाहाबाद हो, आगे के जिले हो, बलिया, जितने भी ठीके पर ठीके होते थे, चाहे वो गंगा घाट बालू का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे ये शराब का हो, चाहे किसी भी तरह के ठीके विजय मिश्रा के नाम से चला करते, तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं। ठेकेदारी को लेकर ही कई बार विवाद होता रहा है, लेकिन आरोप है कि दबंगई के बल पर वो सबको दबा देते थे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए केस भी वापस करा लेते थे। मेरा हाई कोर्ट में, जबकि मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। हम जाकर उनसे गुहार लगाए कि मैं विधायक रहा, मेरे भाई की हत्या हुई, दूसरे भाई पर जानलेवा हमला हुआ, महोदय इसको आप इस तरह से कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर किसी तरह से जब शासन परिवर्तन हुआ, मायावती जी का शासन हुआ, तब जाके ये मुकदमा स्टैंड हुआ, आज हाई कोर्ट में चल रहा है।
लेकिन इस बार करीबियों की शिकायत पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन परिवार साजिश का आरोप लगा रहा है। और बाद में वहाँ जो ठाकुर माफिया है, एक जाति माफिया, उनके कहने पर हमारे परिवार को उत्पीड़न, धन दौलत, हमारी पत्नी लड़के को बर्बाद कर रहे हैं और हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा डाल रहे हैं। जो इन्होंने और जबरदस्ती और बातें कही हैं, हमारा इनसे ये सवाल है, इन्होंने कहा कि हमारा विभिन्न जगह रजिस्ट्रेशन हुआ और एक सेकंड को मान भी ले कि हमने टेक ओवर कर दिया है या कर रहे हैं हम। आपने किसी भी विभाग को कोई भी चिट्ठी बोली, किसी भी जेई, किसी भी एक्सीएन, किसी को भी कोई शिकायत पत्र नहीं दी, क्योंकि भुगतान तो वहीं से आना था। और क्या कहते हैं कि अगर हमने टेक ओवर कर लिया और टैक्स ना पे करते तो सरकार तो आपको ढूंढती। ये चिंता आपकी आज की क्यों है? आज जब 32 करोड़ रुपया आपको हमारे कंपनियों का देना है, आज ये चिंता कैसे बनी? 19 साल तक ये चिंता क्यों नहीं थी? कोर्ट ने आरोपी विधायक विजय मिश्रा को जेल भेज दिया है, लेकिन विजय मिश्रा ने अपनी जान का खतरा बताया है। 14 दिन की रिमांड हुई है। 28/8 को जो है इनको फिर से जो है यहाँ से तलब किया गया है। मैंने जेल में प्रोटेक्शन के लिए भी एप्लीकेशन दिया है कि इनके विरोधी जो है रविंद्र तिवारी विधायक के भतीजे संदीप 376 बलात्कार के केस में जेल में निरुद्ध है और इनको जान का खतरा है उस जेल में, लिहाजा इनको जेल में न रखा जाए और समुचित प्रोटेक्शन दिया जाए। एप्लीकेशन मैंने डाल दिया है। चूंकि ये बीमार है, इनका हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह भी है, इन पूरे एप्लीकेशन भी हमने दिया है कि मेडिकल जो है ट्रीटमेंट वगैरह जो है ऐड वगैरह इनको दिया जाए। विजय मिश्रा ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए जाति का भी कार्ड खेला, सरकार पर जातिवाद होने का आरोप लगाया और कई पैंतरे आजमाए। ऐसी सरकार से, ऐसे निकम्मे अधिकारी हम जानते थे। हम 20 तारीख तक न पहुंचे, इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में न रहे, इसलिए साजिश है। बिलीर सिंह जैसे माफिया को रामलली ने हराया है। आज भी इनके ऊपर जो आरोप लगा है पारिवारिक आरोप है, लेकिन इसको जिस तरीके से ब्राह्मण बनाम ठाकुर की तरफ जो है घुमा दिया गया है, इससे मामला ज़्यादा चर्चित हो गया है। विजय मिश्रा ने समझ लीजिए कि एक सातिराना चाल चली है और एक खौफ की राजनीति, लोगों की मिलाने की राजनीति, यानी जो आप कह सकते हैं कल छल बल तन मन धन से सब कुछ किस तरह सफलता पानी है, ये विजय मिश्रा से बेहतर शायद ही कोई जान सकता है। विजय मिश्रा जेल में हैं, अब उनके गुनाहों का हिसाब होगा, सबूत होने पर सजा मिलेगी। लेकिन लोग कहते हैं कि विजय मिश्रा हर कला जानते हैं, कोई भी करवट ले सकते हैं और बाहर निकलने का रास्ता बना सकते हैं। पिछले दिनों प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए शूटर दिलीप मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पूर्व में उनके करीब रहे विजय मिश्रा के एक ब्लॉक प्रमुख समेत 2 नेता भी अब उनके विरोध में चल रहे हैं। तो ऐसे में पूर्वांचल के सियासत को जानने वाले मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये सभी राजनीतिक विरोधी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से विधायक विजय मिश्रा के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। तो लेकिन जो विधायक मिश्रा के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि इन मुश्किलों से निकलकर एक बार फिर विजय मिश्रा अपनी जोरदार वापसी करेंगे। भदोही से दिनेश कुमार के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।